नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सुबह सुबह बड़ी ही अच्छी अपडेट आ गई है निकल के ट्रिपल एससी की तरफ से। रेगुलर बेसिस के टीजीटी टीचर्स की बड़ी रिक्रूटमेंट आ गई है। 1400 से भी ज्यादा वैकेंसियां हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। इनके लिए आवेदन करने के लिए अपर एज लिमिट 42 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। और जहां तक सब्जेक्ट की बात है, ये देखिए सब्जेक्ट पहले ही आप देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, होम साइंस, पीटीआई या फिजिकल एजुकेशन टीचर आप बोल सकते हैं, म्यूजिक, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। यहाँ पद का नाम दिया गया है, पोस्ट कोड दी गई है, क्रम संख्या, आरक्षण की श्रेणी, रिक्त पद और ये आरक्षण के अकॉर्डिंग वैकेंसियां डिवाइड कर दी गई हैं। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टोटल वैकेंसियां दे दी गई हैं। तो बिल्कुल डिटेल से सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो बिल्कुल विस्तार से हम इसे देखेंगे, जो कि जारी किया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट है SSSC.UK.gov.in। चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका 19 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 13 अक्टूबर 2020 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2020 और परीक्षा शुल्क आप जमा करा सकते हैं 6 दिसंबर 2020 तक और लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है अप्रैल 2021। अब देख लेते हैं पदों का विवरण। ये देखिए, सबसे पहले सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा की वैकेंसियां दी गई हैं। सहायक अध्यापक हिंदी की टोटल वैकेंसियां 102, टीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसियां 85, टीजीटी संस्कृत की 12, टीजीटी गणित की 76, टीजीटी विज्ञान की 97, टीजीटी अध्यापक सामान्य एसएसटी की 27, कला की 101, व्यायाम की 51, गृह विज्ञान की 3, वाणिज्य की 9, संगीत की 1 और उर्दू की 3। तो टोटल 567 पोस्ट ये हो गई हैं। उसके बाद गढ़वाल मंडल की महिला शाखा के लिए वैकेंसियां इस प्रकार से हैं। टीजीटी हिंदी 4, अंग्रेजी 4, संस्कृत 1, गणित 9, विज्ञान 4, सामान्य 4, कला 5, व्यायाम 6, गृह विज्ञान 6 और उर्दू की 1। टोटल 44 वैकेंसियां हो गई हैं। इसके बाद सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। टीजीटी हिंदी 13, अंग्रेजी 11, संस्कृत 1, गणित 1, विज्ञान 11 और इसके बाद एसएसटी की 4 हैं, कला 6, व्यायाम 10, वाणिज्य 1, उर्दू 1। टोटल 59 वैकेंसियां हो गई हैं। इसके बाद गढ़वाल मंडल में 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए वैकेंसियां कुछ इस प्रकार से हैं। टीजीटी हिंदी 1 और विज्ञान की 1, टोटल 2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद कुमाऊं मंडल 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा की वैकेंसियां आ गई हैं। टीजीटी हिंदी 130, अंग्रेजी 77, गणित 94, विज्ञान 102, कला 121, व्यायाम 44, संस्कृत 13, संगीत की 1 है, उर्दू 1, वाणिज्य 3, पंजाबी 1, बंगला की 1। टोटल 588 वैकेंसियां ये हो गई हैं। इसके बाद कुमाऊं मंडल 60% सीधी भर्ती महिला शाखा की वैकेंसियां हैं। हिंदी की 11 हैं, अंग्रेजी की 5 हैं, गणित की 10, विज्ञान की 11, सामान्य की 2, कला की 5, व्यायाम की 5, संस्कृत 5, संगीत 1, गृह विज्ञान 10। टोटल वैकेंसियां 65। इसके बाद कुमाऊं मंडल 10% सीधी भर्ती सहायक सामान्य शाखा की। हिंदी की वैकेंसियां हैं 22, अंग्रेजी की वैकेंसियां हैं 13, 16 वैकेंसियां हैं गणित की, विज्ञान की हैं 20, कला की हैं 12, व्यायाम की हैं 10, संस्कृत की 2। टोटल 95 वैकेंसियां ये हो गई हैं। इसके बाद कुमाऊं मंडल अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए टीजीटी हिंदी 2, अंग्रेजी 1,
गणित 2, विज्ञान 2, व्यायाम 1, संस्कृत 1 और गृह विज्ञान की 2, टोटल 11 वैकेंसियां हो गई हैं। आगे देखिए एक नोट दिया गया है, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। तो ये है अपडेट। वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, लेवल 7। पद का स्वरूप है राजपत्रित स्थायी अंशदायिनी पेंशन युक्त। तो रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैक्षणिक अर्हता। सबसे पहले है सहायक अध्यापक सामान्य या टीजीटी टीचर, एसएसटी की भी आप इन्हें बोल सकते हैं। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि, और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। या तो ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन आपके पास हो या फिर ये क्वालिफिकेशन, इनमें से एक आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी मैथ्स, इसके लिए आपके पास देखिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों। उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री। इसके बाद टीजीटी विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, बीएड की डिग्री। उसके बाद सहायक अध्यापक भाषा हिंदी, टीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो। ये देखिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री। इसके बाद टीजीटी संस्कृत की, संस्कृत जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर हिंदी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में अवश्य हो, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री, एलटी या बीएड की डिग्री। इसके बाद सहायक अध्यापक उर्दू के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, और उसी के साथ साथ एलटी या बीएड। टीजीटी अंग्रेजी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, एलटी या बीएड की डिग्री। टीजीटी बंगाली के लिए बंगाली साहित्य में ग्रेजुएशन और बीएड या एलटी की डिग्री। सहायक अध्यापक पंजाबी के लिए पंजाबी साहित्य में स्नातक, एलटी का डिप्लोमा या बीएड की उपाधि। टीजीटी कला के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग विषय में स्नातक की उपाधि, किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड की उपाधि। टीजीटी शारीरिक शिक्षा पीटीआई के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष अवधि का स्नातक, बीपीएड अथवा इसके समतुल्य। यहाँ इनके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी म्यूजिक के लिए वादन अथवा गायन विषय में स्नातक की उपाधि, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या बीएड की उपाधि, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।
तो ये क्वालिफिकेशन है, आप देख लीजिएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्षीय संगीत प्रभाकर। इसके बाद गृह विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि और उसी के साथ साथ एलटी डिप्लोमा या बीएड की उपाधि। टीजीटी वाणिज्य के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड टेट का पेपर 2 या सी टेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। और जहां तक आयु की बात है, 1 जुलाई 2020 को आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। राष्ट्रीयता, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। और इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है SSSC.uk.gov.in। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 150, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150, उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150। और ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए SSSC.uk.gov.in। यहीं पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखिए सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, यहां क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।